चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुति। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। रसाभिलाषो वसतिश्च वृंदा वने तदीसंघ्रि सरोज सेवा लब्धा च पुंसं कृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणारविंद। गतकल्ल पाठ किया था। कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्रनंद। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर कल आलोचना किया था। कृष्ण का स्वरूप विचार का बारे में सनातन गोस्वामी को कहते हैं, सनातन इस बारे में सुनिए। अद्वैत ज्ञान तत्व, अद्वैत ज्ञान तत्व मतलब जो भगवान को कोई जान नहीं सकता, जाना नहीं सकता, इसलिए भगवान ही भगवान को जनाते हैं। इसको चैतन्य भागवत में ठाकुर वृंदावन बार बार उल्लेख किया के ताने जानीते पारे यदि ना जानाए। अगर उन्होंने जानकारी ना दे कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। और क्या है ना, ब्रजे ब्रजेंद्रनंदन, अर्थात कृष्ण सब विष्णु तत्व का एवं वैष्णव तत्व का आदि तत्व, उनसे ही सब अंश प्रकटित हुआ है। कृष्ण पूर्ण और किशोर शेखर, अर्थात किशोर बया, अर्थात उनको वयस किशोर 14-15 साल तक अन्य। और उन्होंने क्या, सच्चिदानंद विग्रह, सत जो हमेशा रहते हैं, चित मतलब चेतन और आनंदमय विग्रह, सबका प्रभु। इसलिए भगवान को कहते हैं निखिल प्रभु, जितना सब है उनका सबका प्रभु। प्रभु मतलब, प्रभु मतलब मालिक, प्रभु मतलब सेव्य। इसलिए कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रभु है ना, प्रभु होने से उसका अपोजिट होता है वृत्त, सबका प्रभु। इसलिए
देवतादि को भी कहते हैं अकेला ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त जारे जई से नचाए से तोई छे करे नृत्य। जिनको जैसा नचाता है ऐसे ही नृत्य करते हैं। ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता 5म अध्याय 1म श्लोक। कृष्ण है परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, और सच्चित आनंद विग्रह। पहले जो बताया ये नित्यकाल रहने वाला चेतन और आनंदमय विग्रह। अनादि, उनका आदि कोई नहीं, अर्थात जब सृष्टि हुआ नहीं उन्होंने ही था। जब सृष्टि है तब भी है, और जब सृष्टि लोप कर देंगे तब भी उन्होंने ही रहेंगे। ये चतुश्लोकी भागवत में इस श्लोक है। अहम एव समावग्रे नन्य यत् सदसत् परम पश्चादेहम यदेत जो अवशिष्यते सो अस्मा। जब कोई सृष्टि नहीं था मैं ही था। बाउल लोग उधर गान गाता है, जब भगवान बटपत्र में था पानी में, तब जीव का पिता माता कौन था? ऐसा बोलता है स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान, अर्थात उनका भगवत्ता से ही सबका भगवत्ता आता है। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में यही ग्रंथ में कहा, जार भगवत्ता हुईके अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्दे ताहाते ही सत्ता। जिनका भगवत्ता से अन्य का भगवत्ता, उनका ही कहते हैं स्वयं भगवान। कृष्ण गोविंद परो नाम, अर्थात परो नाम मतलब श्रेष्ठ व मुख्य नाम कौन है? ना कृष्ण, गोविंद। यह मुख्य नाम, बाकी जगत पाता, सृष्टिकर्ता, जगत नाम, ये सब है गौण नाम। और ये सब कृष्ण का आवास स्थल सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। कैसे सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण? ना रेणु भी चिंतामुनि, वृक्ष सब कल्प वृक्ष, गावी सब कामधेनु। एक कामधेनु का महिमा सुनाया था, जो सम्राट कार्तवीर्यार्जुन उसको देखकर लालसी हुआ लेने के लिए, और उसके लिए पाप कर बैठा। इसलिए कामातुरानम न भयं न लज्जा, ऐसे कर बैठा। और क्या बोला? सर्वैश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। अविनाशी
जिनको कोई विनाश होता नहीं। विनाश क्या होता है? न सभी चला जाता है सत्यलोक तक, सभी विनाश प्राप्त होते हैं। जब महाप्रलय आता है, प्रलय आता है, लेकिन वहां नहीं होगा। ऐसे कि उनका जो यहाँ अवतरण करते हैं वो भी विनाश होता नहीं। इसलिए देखा जाता है मरिकंडू का पुत्र मार्कंड, मार्कंडो का आयु था 7 साल। उनका पिता उनको उपनयन संस्कार देकर घर से बाहर कर दिया। इनको पालन करने से फायदा किया, 7 साल में मर जाएगा। और ये बोल दिया कि देख, श्रेष्ठ व्यक्ति देखने से ही साष्टांग प्रणाम करना। वो बच्चा ऐसा करने लगा। सप्तर्षि जा रहा है, साष्टांग रास्ता में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो ये लोग क्या बोला? कल्पायुर भवतु, तुम्हारा कल्प आयु हो जाए। उसका बाद लड़का जब खड़ा हुआ, उनका ललाट देखा, कपाल देखा, इसको तो आयु नहीं, तो झूठ बोल दिया। ये तो बड़ा अन्याय हुआ, अमृत वाक्य। वो बच्चा को लेकर ब्रह्मा को पास चला गया। वो बच्चा जाके ब्रह्मा को भी साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा का मुख से भी निकल गया, दीर्घायु भवतु, तुम्हारा दीर्घ आयु हो जाए। सप्तर्षि को ब्रह्मा जिज्ञासा किया, कैसे आया, अर्थात आने का कारण। तो कहते हैं जो विपद आपका है वो विपद हमारा भी। क्या विपद? आपने इनको 7 साल चोला दे के भेजा था और आपने इनको बोला दीर्घायु भवतु, और हमने भी इनको बोला था कल्पायु भवतु, लेकिन आपने तो 7 साल ही दिया इनको आयु। जो चोला दिया इनको पहनाया, इसका 7 साल है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया इसको बदल देता हूं। आप लोग बोला कल्पायु कल्पायु, इसलिए 7 कल्प आयु दे देता हूं। दीर्घायु भी हो जाएगा और आप लोग उनका वचन भी साच हो जाएगा। अभी उनका 7 कल्प आयु हुआ, 7 दफा प्रलय हुआ, देखने पड़ा उनको। एक एक कल्पों में एक एक प्रलय होता है। लेकिन अब जाओ नवद्वीप परिक्रमा में, वहां गोद्रुम में देखोगे, क्या देखोगे? एक गो और एक ध्रुम। ध्रुम मतलब वटवृक्ष, ध्रुम मतलब वृक्ष, लेकिन वृक्ष का प्रधान हिसाब से वटवृक्ष। उनका नीचे में एक गौ थे। मार्कंड ऋषि प्रलय का वक्त पानी में बहने लगा। कहाँ स्थान है, कहाँ तो आश्रय मिले, वहां आके आश्रय मिला। किस लिए? धाम प्रलय में जाता नहीं, इसलिए बोला ये भगवान के जो धाम अविनाशी और नित्यकाल स्थित हो। तो यहां भगवान का धाम कैसे हुआ? ना धाम सह अवतीर्ण,
भगवान जब अवतरण करते हैं धाम को लेके आता है, इसलिए धाम कभी नष्ट नहीं होता, नित्य। और वो गौ का दूध पिया, गाभी, उनका नाम सुरोभी, और ये बौटविक को साल में रहा। इसमें भी एक और प्रलय हुआ। जब प्रलय हुआ उस वक्त एक पानी में बहते बहते उधर चला गया समुद्र का तरफ, जाकर के पुरी में आश्रय मिला। इसलिए पुरी में कोई मार्कंडेश्वर शिव है, वहाँ एक शिव था, वहाँ जाके देखा ये डूबा नहीं, वहाँ आश्रय मिला। ये 7 प्रलय देखा था। इसी से ही ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने बाद में बोला क्यों इतना आयु हुआ। आयु ज्यादा होना दुखदायी है, लेकिन भगवान का धाम नित्य। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। इंद्रारी व्याकुलम लोके। इंद्रारी, इंद्रारी क्या? इंद्र का ओरी कौन होता है? असुर। इंद्र का ओरी होता है असुर। असुर। इंद्रारी व्याकुलम, इंद्र का ओर से व्याकुल लोग। नवीन प्रभु पूछ रहे हैं, एक कल्प एक ब्रह्मा का दिन है क्या? ना, एक एक बताता है 71 चतुर्युगे एक मन्वंतर 14 ब्रह्मंतर ब्रह्मा दिवस अंतर। एक ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु का राजत्व जाता है, और एक एक मनु का राजत्व में एक एक खंड प्रलय होता है। वह भी एक कल्प। एते चो अंश कला। एते चो क्या? ये जो राम, नृसिंह, वामन आदि जो पुरुषावतार अंश व कला, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। इंद्रारी निपीड़ित अर्थात दैत्य से अत्याचारित लोग को युग युग में रक्षा करती। जैसे हिरण्यकशिपु का अत्याचार से नरसिंह भगवान रक्षा किया। ताड़का राक्षसी से मार के राम रक्षा किया। इसी माफी दैत्यों निपीड़ितों को
ये रक्षा करते हैं। ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर बसे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। साधन बताया, तीन प्रकार का जो अभिधेय, अभिधेय मतलब साधन, संबंध तत्व जो कृष्ण, इनका तीन प्रकार की प्रतीति होता है। प्रतीति का मतलब अनुभव, तीन प्रकार की। कैसे? ब्रह्म आत्मा भगवान। ज्ञान योगी लोग उनको देखते हैं ब्रह्म, योग अवलंबनकारी वो लोग क्या देखते हैं? ज्ञान भी योग, योग भी योग, वो ध्यान से उनको दिखते हैं परमात्मा, अंगुष्ठ परिमाण पुरुष। और भक्ति से क्या देखते हैं? भगवान। तीन में अंतर क्या? ज्ञानी लोग देखते हैं ये ज्योतिर्मय, उनका रूप नहीं देखते हैं। वो कैसे? जैसे सूरज को लोग क्या देखते हैं? सूरज का आकार देखते हैं, क्या देखते हैं? एक ज्योतिर्मय। लेकिन सूर्य का मूर्ति भी है, सूर्य देवता है, उनका रथ है, उनका घोड़ा है, कोई तो देखते नहीं। पुरी में कोणार्क मंदिर, यह सूर्य मंदिर, उसमें रथ का ऊपर मंदिर है। सूर्य का तीन रूप है। उदये ब्राह्मण रूपम, जब उदित होता है तब है ब्राह्मण रूप। मध्याह्ने च दिवाकर, मध्याह्न में दिवाकर तेज, और अस्त काले स्वयं विष्णु, अस्त का टाइम पर स्वयं विष्णु। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। वही कोणार्क मंदिर में सूर्य का मूर्ति था, ऐसा आसमान में ऐसा बनाया, और उसका रूप तीन प्रकार की देखा जाता था। सुबह ब्राह्मण रूप, अर्थात सौम्य मूर्ति। दोपहर में थोड़ा तेजियान मूर्ति दिवाकर, और शाम का वक़्त विष्णु, सबको पालन करने वाला मूर्ति। ऐसा वहाँ पर ऐसे सजाते हैं, ऐसे सजाते हैं, सजाते नहीं, ऐसा देखा जाता, ऐसा बनाया था चुंबक का माध्यम से। ऐसा मैग्नेट लगाया था, फिट किया था, ऑटोमेटिक सब होगा। और कब से चला आ रहा था, अभी इंग्रेज आया। इंग्रेज यहाँ आया था पहले बिजनेस करने के लिए, बाद में देखा यहाँ का सब राजा महाराजा आपस में मिल नहीं, तब दखल करके राजा बना। लेकिन वो बिजनेस का जो जहाज, उसको जाने नहीं देता, वो चुंबक खींच के रख देता, इसीलिए उनको तोड़ा। तोड़ने से वो फंक्शन नहीं होता है।
वहाँ सूर्य का सामने में रहते अरुण स्तंभ को ला करके जगन्नाथ मंदिर का बाहर में रखा है। अरुण स्तंभ वहां से ला करके बाहर में रखा है, भी है वहां, लेकिन वो मंदिर को ये कर दिया। अभी पृथ्वीबा गया था वहां, प्रेसिडेंट, वहां का लोग वहां बोला ये नष्ट हो रहा है, इसको रखो। और क्या हुआ, वहां से जहाज को रक्षा नहीं कर पाएगा तूफान में, तो सब लोग कर्मचारी जो था सब अपना अपना ईश्वर को ये करने लगा। तो उड़िया लोग जो था ये बोला जगन्नाथ का सहारा लो। तो जब जगन्नाथ को सहारा लिया, जगन्नाथ तब बच गया तो वो जगन्नाथ मंदिर में एक घंटा दिया, वो है अभी भी नीलाद्रि बिहार में। इससे वो लोगों का धर्म में हानि हो रहा है, क्योंकि उससे हुआ नहीं। और उनका अंडर में काम करने वाला जो उड़िया लेबर था, वो लोग बोला ये जगन्नाथ को प्रार्थना करो तो बच जाओगे। प्रार्थना किया, वो घंटा में ऐसा लिख के रखा, वो घंटा प्रेजेंट किया। देश जब आजाद हुआ तब डाचू लोग उनका था, ये हमको वापिस कर दो, क्योंकि दुनिया आके देखते हैं। नीलाद्रि बिहार गया नहीं आप लोग? नीलाद्रि बिहार एक प्रदर्शनी है, और जाओ तो देखना नीलाद्रि बिहार। एक गाइड ले जाना, समझाएगा। उसको लिए वो मांगा और हमारा नेहरू जी देने के लिए तैयार हुआ। ये लोग आपत्ति किया, कौन लेगा? उसने दिया, जो लेके गया वो आके बोले इसलिए वहीं है अभी वो 50 बेल, बड़ा बेल। हमारा देश में वो बेल नहीं था। हमारा देश में तो हाथ में बाजाता जो है बेल, और ऊपर में रख के रस्सी खींच के बजाता है। यह 4 बेल रहता था। वो भी बजाता है जगन्नाथ मंदिर में बजाता है। बजाएगा क्यों? प्रदर्शनी में रखा, बोला ना बजाएगा। एग्जीबिशन में रख, प्रदर्शनी और उसमें एक नहीं। वो तो जगन्नाथ को पूजा का अंग नहीं है, क्यों बजाएगा? जगन्नाथ का जो चीज बजेगा वही बजेगा। जगन्नाथ में कांसौर बजेगा नहीं। कांसौर बजेगा तब जब बाहर जाएंगे, वो बजा नहीं सकता। जब बाहर जाएंगे तब कांसौर बजेगा। ऐसे ही वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं जॉस ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सविदते। साधारण व्यक्ति नहीं कहते हैं। कौन कहते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम्। तत्वविदों ने बोलते हैं, जो तत्व को जानते हैं वही उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्वं जस ज्ञानम अद्वयम्, वही तत्व जो अद्वय ज्ञान।
जिनका कोई जाना नहीं सकता, जान नहीं सकता, उनका कृपा बगैर वही तत्व को, वही तत्वविदों ने, जिन्होंने तत्व को जाना, कैसे जाना? उनका कृपा से। उन्होंने 3 प्रकार की बोला, ऐसा बोलने वाला नहीं, तत्ववादी वाला नहीं, तत्वविदों ने 3 किस्म से बोला। क्या बोला? ब्रह्मेति, ब्रह्मो इति, ये ब्रह्म, परमात्मेति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। ये 3 शब्दों से शब्दित तो करते। प्रथम प्रतीति क्या होता है? ब्रह्म। द्वितीय प्रतीति क्या होता है? परमात्मा। और तृतीय प्रतीति होता है भगवान। हमारा परम गुरु जी ने इस श्लोक का अन्वय में क्या बोला? कि शौनकादि ऋषियों ने सुखदेव का शिष्य सूत गोस्वामी, शौनकादि ऋषियों ने, कितना ऋषि? 60,000। ये लोग यज्ञ शुरू किया था। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का मतलब, नैमिषारण्य के क्या मतलब होते? कहाँ पवित्र स्थान, कहाँ यज्ञ करने से सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, मंत्र पुत्र करके अपना चक्र को ब्रह्मा निक्षेप किया। वो चक्र जहाँ गिरेगा, चक्र का नेमी वह है पवित्र स्थान। जहाँ पर गिरा, जो जंगल में, इसका बोलते हैं नैमिषारण्य। वहाँ ब्रह्मा का जो चक्र जहाँ गिरा, वहाँ पानी निकलता है, अभी भी वहाँ से नदी होके जाता है। ऐसा गोल चक्र से घेर के रखा, बड़ा शानदार पानी घेर के रखा। अंदर में जाओगे तो कहाँ ले चला जाएगा पता नहीं, उसको घेर के रखा। उसको बाहर में जो पानी आता है ओवरफ्लो होकर, उसी में लोग नहाते हैं। तो सूत गोस्वामी वो लोग उनका पास गया, उनमें 6 सवाल किया था। उनमें से यह है द्वितीय प्रश्न का उत्तर। जो शास्त्र का सार तत्व क्या है? 6 में से एक है तत्वविद। प्रभुपाद इसका अर्थ किया तत्वज्ञा, जिन्होंने तत्व को जानते हैं। तत् एव तत्वम अद्वयम ज्ञानम चिदेक रूपम, एक मात्र चिद रूप, वदन्ति यत् अद्वय ज्ञानम। क्वचित, कोई कहते ब्रह्म इति, ब्रह्म कहते, क्वचित परमात्मा इति। क्वचित मतलब कोई कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। और क्वचित भगवान इति शब्दते, कोई कोई भगवान इति शब्दते मतलब अभिधीयते, कोई कोई इनको ऐसे ही निर्णय करते हैं। इसका अर्थ क्या है? केवल ज्ञान वृत्त्या, केवल ज्ञान रूपी जो वृत्ति, इस वृत्ति से क्या देखते हैं? अद्वय ज्ञान रूप यह होता है ब्रह्म। और सच्चिद्वेत्ता अर्थात ज्ञानवेत्ता हो है ब्रह्म,
और सत चित वेत्ता, सत भी जानते हैं, चित भी जानता है। यह अद्वैत ज्ञान रूपा परमात्मा। पहले प्रतीति एक, क्या प्रतीति? ज्ञान और प्रतीति। बाद में सत अचित। जब प्रतीति हुआ ये होता है परमात्मा। और जहां सत चित आनंद तीनों प्रतीति है, सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, वो है क्या? वो है भगवान। ब्रह्म अंगोकांति, ये कविराज गोस्वामी का अर्थ। ये पहले अर्थ बोला हमारा परम गुरु जी का, और ये भी कविराज गोस्वामी अर्थ करते हैं ब्रह्म अंगोकांति, शरीर का द्युति, उज्ज्वलता, निर्विशेष प्रकाशे। जैसे सूर्य का किरण, उनका विशेष देखते हैं, कोई आकार देखते हैं, क्या देखते हैं? निर्विशेष। सूर्य जनो चर्मचक्षे ज्योतिर्मय भाषे। हमारा जो चर्मचक्षु, चमड़ा का जो आंख, वो क्या देखते हैं? ज्योतिर्मय। प्रमाण दिया ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 40 नंबर श्लोक। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कोटि कोटि ब्रह्मांड में जो अशेष वसुधादि, वसुधा मणिमाणिक्य आदि ऐश्वर्य द्वारा पृथक्कृत, एगुली द्वारा पृथक, एगुली देखा नहीं जाता, ये सब दिखता नहीं। निष्कल, जिनका कोई कला नहीं। अनंत, अशेष भूत जो ब्रह्म, ये कहां से आया? जिनका प्रभा से पैदा हुआ। जिनका प्रभा से, जिनका मतलब जो भगवान का, वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजना करता हूं। यहां जिनको बोले सो किसका निर्देश किया? गोविंद को। वही गोविंद आदि पुरुष को मैं भजना करता हूं। इनका अर्थ कविराज गोस्वामी क्या किया? कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेरि विभूति, सेई ब्रह्म गोविंदे হয় अंगकांति। एक ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड में ब्रह्म का जो विभूति, विभूति माने ऐश्वर्य, सेई ब्रह्म गोविंदे হয় अंगकांति। ये गोविंद का अंग का द्युति। সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহ মোর পতি। পতি शब्द का अर्थ, पति शब्द का अर्थ हस्बैंड नहीं,
पोती शब्द अर्थात जो पालन करेगा। पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है तभी पोती बनता है। यह हमारा मंत्र में बोलता है। ऐसा बोल के हाथ पकड़ते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, तो बोलता है पोती जो पालन करती। সেই गोविंद भोजी आमी तेह मोर प्रति। वही जो गोविंद जिनका अंगोकांति कोटि कोटि ब्रह्मांड में ब्रह्म का विभूति, वही गोविंद को मैं भजन करता हूँ, वही मोरा पोती मैंने पालन करता। पालन कितना किस्म का होता है। एक स्थूल पालन होता है, कपड़ा खाना। और पालन क्या होता है, इससे ही लोग संतुष्ट हो जाता है। कपड़ा खाना मिलने से संतोष, इसमें मन का तुष्टि होता है। मन का संतोष करने के लिए और अलग तरीका वो क्या होता है, मन का माफिक हो तब तो। इनका मन एक तरफ, उनका मन एक तरफ, वो होगा। फिर वही जो जिनका अंगोकांति, मैं वही गोविंद को भजन करता हूं। कौन बोला? ब्रह्मा। ताहार प्रसादे मोर, प्रसाद शब्द का अर्थ कृपा। ताहार प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। जैसे ब्रह्मा को दिया सृष्टि शक्ति, विष्णु को दिया पालन शक्ति, रुद्र को दिया संहार शक्ति, विनाश शक्ति। परमात्मा जिहो तिहो कृष्णेर एक अंश। आत्मार आत्मा हन कृष्ण सर्व अवत अंश। जो परमात्मा है वो कृष्ण का एक अंश है। अरे आत्मा को आत्मा अर्थात कृष्ण ये सर्व अवत अंश। ये सब की कारण। ये परमात्मा है कृष्ण का अंश वैभव, अंशांश वैभव। अंश नहीं, अंश का अंश वैभव। कृष्ण मेनो मवेहि तमात्मानम अखिलात्मनाम जगद्धीताय सत्पत्र देहि भावाति मायया। अखिलात्मा आत्मस्वरूप, इसीलिए इस रूप से ही कृष्ण को जानना। जगत का मंगल करने के लिए, मंगल का इच्छा से ही उन्होंने अपना स्वरूप शक्ति का आश्रय से मनुष्य का भांति प्रकट हुआ। इसलिए भागवत 10वें स्कंद में कहते हैं माया मनुष्यम, अर्थात जोगमाया से मनुष्य। और इसको और दूसरी अर्थ किया माया उपी अमनुष्यम। ये प्रकट होने से भी अमनुष्य, मनुष्य का माफिक नहीं। किस लिए? मनुष्य रूप से तो प्रकट हुआ, लेकिन हर एक लीला मनुष्य का माफिक नहीं। जैसे 6 रोज का बच्चा पुतना को कैसे मारा, ये मनुष्य का है। अर्थात
अमनुष्य माया ओपी, माया से मनुष्याकार लेने से भी अमनुष्यम, क्रिया में मनुष्य का माफिक नहीं। 7 साल उम्र में बाम हाथ का कनिष्ठ अंगुली का नाखून के ऊपर गोवर्धन के धारण कर दिया। गया गोवर्धन, परिक्रमा किया, पैदल में ना गाड़ी में, पैदल में। परिक्रमा करने से थोड़ा बहुत मेहनत मालूम होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। कभी कभी हर वक्त नहीं होता। गर्मी में गया नहीं, गर्मी में भी गया था, उस गया समय था। तो लगता है, हाँ, उस समय तो लगता है। मेरा एक दो बार परिक्रमा करके ऐसा हो गया और रात में बाथरूम जाने के लिए योग्यता रहा नहीं। तो वो शिवानंद पैर में बोरोलिन मालिश किया, खूब खूब घिस घिस के मालिश किया। 3 दिन तक मुश्किल। ब्रजवासी लोग तो चप्पल पहन के जाता है, जूता पहन के, बूट पहन के जाता है कपड़ा का, कोई कोई जुराब पहन के जाता है। और मैंने सदाचार दिखाया, नंगा पैर में गया और ऐसा हो गया पैर। 3 दिन तक ऐसा रहा, वो गोवर्धन में रहने पड़ा, शिवानंद का आश्रम में। और बेचारा रोज बोरोलिन से वो पैर को मालिश करता था, गर्म पानी में नमक देकर डुबा के रखता था, ये डुबा के रखो, और उसका बाद बोरोलिन मालिश कर, 3 दिन के बाद ठीक हो। कृष्ण मेनो मोबेहि तमात्मनो मुखिलात्मनम जगद्धीताय सत्पत्र देहि बा भाति मायया। ये अखिलात्मा का आत्मस्वरूप, इसीलिए इसी रूप से ही इस श्री कृष्ण को जानना है। जगत का हित की इच्छा से ही उन्होंने यहाँ स्वरूप शक्ति का आश्रय में मनुष्य का भांति प्रकट हुआ। मनुष्य नहीं बोला, मनुष्य का भांति, मनुष्य जैसे देखने में मनुष्य का मापिक। अथवा भगवत गीता में ये पहले जो प्रमाण दिया, इस श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में क्या बोला 10वें अध्याय में, अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विश्वभाव मिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। इसका क्या मतलब है? हे अर्जुन, कब बोला ये बात? जब उनको विराट रूप दिखाया। विराट रूप कब देखा? जब उनको दिव्य नेत्र लिया, साथ में ही तो था, देखा था। तब बोला ददामि दिव्य चक्षुमते पुष्प में योगमश्वर। जब दिव्य नेत्र दिया तब ये योग ऐश्वर्य देखा, इससे पहले नहीं देखा। जब देखा, क्या देखा? अनंत बाहु। कितना बाहु है? अंतहीन, नहीं गिन सकता है। और आंख कैसे? शशि सूर्य नेत्रम। सूर्य चंद्र उनका नेत्र। इसीलिए धुंधुकारी एक था
वहाँ पापिष्ट पिता माता को मारने का निमित्त तो बना। घर में वेश्या लेकर पिताजी को संचित धन को खैरात किया। बाद में वेश्या को पालन करने के लिए चोरी डाकाती करने लगा। आखिर में विश्वानी उसको मार के कुआं में गिरा के चला गया। उसने प्रेत योनि प्राप्त किया, शरीर मिला नहीं। नामदेव नाम से एक ब्राह्मण था धनी, उनका एक गौ थी, ये भी बंधा। बंधा समझते हैं? अभी बेचारा दुखी होके जंगल में चला जाएगा। तो एक ऋषि उनको देखा, तुम्हारा दुख की कारण क्या? तो बोला, मैं संसारी हुआ लेकिन मेरा कोई बच्चा बुच्चा नहीं, हमारा स्त्री बांझ, गौ पाला है वो भी बांझ, उसका भी बच्चा बुच्चा नहीं। अभी उन्होंने एक फल दे दिया, जाओ तुम्हारा पत्नी को खिला दो, वो बच्चा होगा। इनका पत्नी नाम था धुंधुली। इन्होंने ऋषि प्रदत्त फल खाने के लिए तैयार नहीं। किस लिए नहीं खाएगी? कारण क्या? ये विचार किया, ये ऋषि का दिया हुआ फल अगर सुखदेव जैसे बच्चा पेट में आ जाए तो 16 साल रहेगा। कितना तकलीफ होगा, आलस्य आएगा, नींद आएगा, खाना पीना में परहेज करने पड़ेगा। इसलिए खाया नहीं। किसको खिलाया? गौ को। अब पोती को बोल दिया, वो खा लिया और गर्भवती हुआ। ये भी बोला। ये तो रहता नहीं, ब्राह्मण जाते हैं जजमान को पास, शिष्यों को पास। अभी इनका बहन को बोला धुंधुली ने, जे देख तेरा बहुत बच्चा है, जल्दी जल्दी बच्चा होता है तेरा, पालन करने में असमर्थ है, अभी जो बच्चा होगा वो मुझको दे देना। अभी बहन का बच्चा हुआ, गौ का भी बच्चा हुआ, जिसको फल का खिलाया था। गौ का बच्चा हुआ मनुष्य, लेकिन कान था गौ का माफी, इसलिए नाम दिया गोकर्ण। ये बहन का जो बच्चा लाया, इसका नाम रखा धुंधुकारी। किस लिए? वो धुंधुली का पुत्र है। अब इनका स्तन में तो दूध नहीं है, बच्चा कैसे पालन करे? उनका बहन को बुला के लाया, पति को बोला, ये हमारा बहन का बच्चा होके मर गया, उनको बुला के लाया। उनको बुला के लाया, पालन किया। दोनों जब पढ़ने का लायक हुआ, तब गुरुगृह में गया। ये पढ़ा नहीं, भाग के चला आया। कौन? धुंधुकारी। और गोकर्ण पढ़ा। वो आकर के ऐसा करके सारा संसार को बर्बाद कर दिया। माता भी कुआं में छलंग लग के मरी, पिता को मर, और उनको मार दिया वेश्या ने। घर में तीनों प्रेतात्मा। इन्होंने पढ़ाई समाप्त करके पितृगृह में जाऊं। गांव वाला ने बोला, देखो ये प्रेत का मुकान है, यहां नहीं जाना, यहां रहना नहीं। नहीं, मैं आया पिता का मुकान में रहूंगा। रात में तीनों आके रोने लगा, हमें उद्धार करो। माँ कहती है, बेटा हमारा कोई नहीं है, तुम ही सहारा है, मुझे उद्धार करो। पिता भी कहते हैं, बेटा कोई नहीं उद्धार। कैसे उद्धार होगा? जाओ गया में जाकर
प्रेत गया में पिंडदान करो तो उद्धार हो जाएगा। प्रेतों गया में जाकर गया में पिंड दिया, प्रेत गया में पिंड दिया, पिता माता उद्धार हो गई। फिर लौट के आया, तब धुंधुकारी रोती है, भाई हमारा कोई नहीं है, अगर तुम उद्धार ना करो तो मुझे इस प्रेत योनि में अनंत काल रहने पड़ेगा, हमारे लिए तो कुछ करो। अभी प्रेत गया में पिंड देने के लिए ब्राह्मण लोग बोला था, पिता माता को दे दिया, उद्धार हो गया। इनको भी दिया दोबारा, ये उद्धार हुआ। फिर रोने लगा, हमारे लिए कुछ करोगे नहीं, हमारा कौन करेगा, कौन है मेरा। तब इन्होंने सूर्यदेव को आराधना, कौन, गोकर्ण। आप भगवान का नेत्र है, सब कुछ देखते हैं, इनका उद्धार का तरीका तो बताओ। तो सूर्यदेव ने बोला, तुम भागवत सप्ताह करो, एक सप्ताह श्रीमद् भागवत सुनाओ, अगर वो सुनेगा उद्धार हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं। उन्होंने बोला धुंधुकारी को, मैं भागवत करूंगा, तुम सुन सकता है? बोला अगर मुझे सहारा दे दे मैं सुन सकता हूं। एक बांस का टुकड़ा था जिसमें 7 गांठ था, नॉट, उसी में बैठकर, और ये भी बोल दिया उत्तरस्य अथवा पूर्वस्य होकर बात करना, सबको विनीत भाव से निमंत्रण करना। यह हमारा भ्राता को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए ही भागवत करता हूँ, आप लोग श्रोता रूप से उपस्थित होकर इस काम में मुझे साहाय्य करना। एक एक दिन पाठ का बाद एक एक गांठ उड़ जाता, 7 दिन में 7 गांठ चला गया, अरे उद्धार होके चला गया। जो श्रोता आया था ये तो देखने के लिए आया था, कैसे उद्धार होता है, क्या होता है, देखो, ये उद्धार हुआ नहीं, वो उद्धार हो गया। जब महापापिष्ट धुंधुकारी उद्धार हो गया, ये लोग उद्धार हुआ नहीं, क्यों नहीं, ये लोग उनका विश्वास नहीं है। फिर दोबारा किया तभी, लेकिन पाठ करने वाला को उद्धार हुआ नहीं, क्यों, ना तुम और बहुतों के उद्धार करोगे, इसलिए तुमको उद्धार नहीं करता, ऐसी बात। तो यहां बोला, हे अर्जुन अधिक क्या बताओ, मैं एक अंशों में परमात्मा रूप में अखिल जगत में प्रविष्ट होकर अवस्थित हो, अर्थात सब जीव को कोई परमात्मा रूप से अवस्थान करते, अखिल जगत में, एक नहीं, जितना भी है। भक्ते भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप, भक्ति से भगवान का जो अनुभव, ये पूर्ण रूप, ये आंशिक नहीं। एक ही विग्रह तार अनंत स्वरूप, भगवान का एक ही विग्रह अनंत स्वरूप, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश नाम, प्रथम ही 3 रूपे रहे भगवान। कृष्ण का त्रिविध रूप, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप, ये 3 रूप से भगवान रहते। टाइम हो गया।